बहुत सारी जगह वो दिक्कत है। उस जगह के बीएलओ लोग भेदभाव कर रहे हैं वोटरों के साथ, पार्टीगत और तमाम एंगल से। वो तमाम जो बातें आई थी सबको अधिकारियों के सामने रखा है और हमें उम्मीद है कि ये शिकायतें न केवल दूर होंगी बल्कि जो ड्राफ्ट आएगा 9 दिसंबर को, उसमें जो आज मतदाता सूची है 25 की, वही मतदाताओं का ड्राफ्ट आना चाहिए। ये अपेक्षा की अधिकारियों से किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के वोट जबरदस्ती काटे ना जाए, बेमतलब की तकनीकी कारणों को दिखा के मतदाताओं का हैरेसमेंट ना हो, ये अधिकारियों से हमने कहा है। एसआईआर को लेकर बिहार में काफ़ी हल्ला मचा था, उसके बाद चुनाव हुआ, एनडीए की प्रचंड जीत हुई और उसके बाद कल पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि जो हश्र महागठबंधन का बिहार में हुआ वही हश्र अखिलेश यादव का यूपी में होगा। क्या कहना है? अब उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। वो इतने बड़े आदमी हैं, वो ब्रह्मा को भी चुनौती देते हैं। उनके बारे में इसी आजमगढ़ में उन्होंने ब्रह्मा को भी चुनौती दी थी। तो ऐसे बड़बोले लोगों के जवाब देने की मुझे नहीं समझता कोई ज़रूरत है। हम लोग समाजवादी लोग अपने नेता रणजीत अखिलेश जी को नेतृत्व दिया, जो उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ़ें हैं, शिकायतें हैं, परेशानियां हैं, जो अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, भेदभाव है, जाति के नाम पे अत्याचार है, उस चीज़ को लेकर हम समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हैं। और मुझे पूरा यकीन है 24 के चुनाव की तो शुरुआत है, 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का जनमानस दिखा देगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो सरकार चल रही है, अत्याचार, शोषण, बुलडोजर, सामंतवाद, भेदभाव, जाति धर्म के नाम पे जो बंटवारा, जो अत्याचार हो रहा है, इन सब चीज़ों का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता। एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी का एक साथी, एक कार्यकर्ता मैदान में है और हम लोग भी अपने स्तर से जितना बेहतर हो सकता है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और कहीं कोई अगर दिक्कत है तो साथियों को सक्रिय भी करने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता, आजमगढ़ का मतदाता स्वयं सक्रिय होके, क्योंकि लोग जानते हैं ये एसआईआर चुनाव जीतने का हथकंडा है। इस बात को मैं आज आपके बीच ही नहीं कह रहा हूँ बल्कि पूरे देश के विपक्ष के लोगों ने 1 महीने तक सदन को नहीं चलने दिया गया। चुनाव आयोग के सामने तमाम बातें रखी गई लेकिन हमारी बातों को स्वीकार नहीं किया, नहीं स्वीकार किया है चुनाव आयोग ने, वो अलग बात है। क्योंकि चुनाव आयोग के नियुक्ति में ही जब महामहिम मुख्य न्यायाधीश महोदय को हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को हटा दिया गया, तो अब इसके बारे में क्या कहना। लेकिन जनता जवाब देगी और जनता से मैं यही अपील करूंगा कि अपना एक वोट, जिसका भी वोट है या जो लोग 18 साल के हो रहे हैं, सभी लोग अपना वोट दुरुस्त करा लें, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वोट है। और इस हथियार को अपने को तैयार करें आगामी लड़ाई को लड़ने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, गरीबों की सुविधाएं दिलाने के लिए, किसानों, नौजवानों की समस्याओं के समाधान के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए अगर कोई हथियार है तो वो हथियार वोट है। इसे सभी मतदाताओं से अपील है आपके माध्यम से, जहां तक भी हमारी आवाज जाए। वोट चोरी का क्या कोई मामला रह गया है? अपना वोट पहले दुरुस्त करें। अखिलेश जी कह रहे थे कि पीडी प्रहरी तैयार किया जाएगा हर विधानसभा। प्रहरी तैयार है, नियुक्त हो चुके हैं। हाँ, नियुक्त हो चुके हैं, वो कोई मीडिया में देने का सवाल नहीं है। सारे हमारे पीडी प्रभारी, जो मतदाता प्रभारी हैं, पीडी प्रहरी हैं, वो सारे लोग तैनात हैं मैदान में। और जो तैनात है तभी तो उनकी इस माध्यम से फीडबैक मिल रहा है, जिसके आधार पे आज हम लोग बात कर रहे थे। बिहार का जो रिजल्ट आया है, उसकी समीक्षा करते हुए एक बार क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कह रही है कि हम फिर से यूपी में भी उससे ज्यादा सीटों से। बीजेपी क्या क्या कहती है, बीजेपी की ये बात तो आप लोग सुनते हो कि बीजेपी ने कहा है कि इतना हम यूपी में बनाएंगे। आप बीजेपी की ये बात क्यों नहीं सुन रहे हो कि हर साल 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आप बीजेपी की इस बात को क्यों नहीं सुन रहे हो कि उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे? आप बीजेपी की इस बात को क्यों नहीं सुनने को तैयार हो कि उन्होंने कहा था कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की वैल्यू बढ़ाएंगे? इन बातों को आप सुन ही नहीं रहे हो। आप जो बीजेपी के हित की बातें केवल उतनी सुन लेते हो। और ये प्रोपगंडा है बीजेपी का, ये ऐसा प्रोपगंडा बना के बेईमानी अख्तियार करके तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके बीजेपी जीतती है। सांसद जी, बीजेपी निष्पक्ष चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के सामने कहीं नहीं टिकेगी। यही बीजेपी तो कह रही थी कि हम 400 लाएंगे। 400 की वादा किया था, क्या दावा पूरा हुआ?
इसी बीजेपी के तमाम नेताओं की आप निकालिएगा अपने रिकॉर्ड से वीडियोस। किसी ने कहा था कि यूपी में 80 जीतेंगे, किसी ने कहा था 76 जीत रहे, किसी ने कहा था 78 जीत रहे। आगे उत्तर प्रदेश की जनता ने परिणाम क्या दिया। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे पत्रकार साथियों, इन तर्कों को भी तथ्यपरक तरीके से आप लोग जनता के सामने रखो कि बीजेपी ने ये कहा था और रिजल्ट ये आया। 43 तो हमारा गठबंधन जीता है, 5 हम लोग हराए गए बेईमानी से काउंटिंग में, और काउंटिंग से पहले की जो बेईमानी थी वो अलग थी। काउंटिंग से पहले की बेईमानी अलग थी। नहीं तो अकेले उत्तर प्रदेश की जनता की वो ताकत थी कि मोदी जी की सरकार अकेले उत्तर प्रदेश की जनता ही हटाने में सक्षम थी। यही लोग तो दावा कर रहे थे कि 10 लाख से प्रधानमंत्री जीतेंगे बनारस से। कोई 8 लाख का दावा कर रहा था, कोई 6 लाख का कर रहा था, कोई 10 लाख का कर रहा था। क्या परिणाम आया? बात अगर रोजगार की जाए तो तेजस्वी जी ने रोजगार और तमाम ऐसी चीजें बात की बहुत ही जरूरतें हैं, मगर उस पर क्या वोट नहीं पड़ा उनको? अब वो तेजस्वी जी और बिहार के साथी समीक्षा करके ही कोई निचोड़ निकालेंगे। चुनाव के परिणाम अभी आए कुछ ही दिन हुए हैं, और बिहार के जब साथी जो भी परिणाम या रिपोर्ट निकालेंगे उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। अभी चूंकि हम बिहार, तो मैं तो खैर स्वयं भी नहीं गया था, तो मैं बिहार के आधार पर भी सांसद जी को 10,000 रुपया दिया गया सिटी में, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव को लेकर के इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है समाजवादी पार्टी का, उस पर क्या रिएक्शन है? क्या इस तरीके से चीजें होनी चाहिए? क्या मीडिया को ऐसी रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी? मैं आप पत्रकार साथियों से सवाल करूँगा। देश के इतने बड़ा जो ग्रुप अपने को दावा करता है कि सबसे बड़ा मीडिया का हाउस है, ग्रुप है, क्या इस तरह की अपमानजनक तस्वीरें उनको लगानी चाहिए थी? और जब ये तस्वीरें लगाएंगे तो अभी तो शुरुआत है धरने की, जरूरत पड़ेगी और आगे कार्रवाई करेंगे, बहिष्कार भी करने की जरूरत पड़ेगी। जिस तरीके से वो कह रहे हैं श्राप दिया गया था और यहीं से पतन हो जाएगा समाजवादी पार्टी का, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल। और तो आप मीडिया के साथियों, उस ग्रुप के लोग भी होंगे, आजमगढ़ में भी होंगे, जरा उनके माध्यम से पूछिए। जिस व्यक्तित्व को भारत सरकार ने परम विभूषण का सम्मान दिया, जिस व्यक्तित्व को मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लोग गरीबों के मसीहा के तौर पे जानते हो, जिस व्यक्तित्व को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बाद नेताजी की उपाधि मिली हो, जिस व्यक्तित्व के मैं समझता हूँ न रहने पे शायद कोई ऐसा वर्ग, व्यक्ति, समुदाय होगा जिसको कष्ट, दुख और उन्होंने न सम्मान में उनके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हो। ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में मीडिया के एक ग्रुप या उनके कुछ लोग, क्या अधिकार है उनको इस तरह की बातें करने की? और अगर इस तरह की बातें होंगी तो लोकतंत्र में फिर बहुत से रास्ते हैं। 2027 के चुनाव को लेकर ईवीएम और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर क्या कहना है? हम लोग सजग हैं। जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए प्रहरी बनाए हैं, वो प्रहरियों के माध्यम से हम लोग कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। सत्ता तो हालांकि जानते हो आप सब क्या क्या करना चाहती, क्या क्या की। जिस आजमगढ़ में हम लोग खड़े हैं, इसी आजमगढ़ में आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिएगा जिलाधिकारी और कप्तान के दफ्तर से, 1,10,000 लोगों को रेड कार्ड दिए गए थे अभी पार्लियामेंट के चुनाव में। 1,10,000, 10 विधानसभाओं का ये जिला है। ऑन एन एवरेज हर विधानसभा में 11,000 रेड कार्ड इशू हुए थे। बावजूद इसके आजमगढ़ के बहादुर साथियों ने न केवल दोनों सांसद बनाए, बल्कि 10 के 10 विधानसभाओं में हम लोगों को जिताने का काम किया है। तो ये जो हथकंडे हैं, हथकंडों से हम समाजवादी लोग बहादुरी से पहले भी निपटे और आगे भी